नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की, परमाणु बम। यह कैसे काम करता है, किन देशों के पास है यह घातक हथियार और इसका इतिहास क्या है। तो अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए हमारे साथ, हम खोलेंगे परमाणु बम के सारे रहस्य। सबसे पहले समझते हैं कि परमाणु बम होता क्या है। परमाणु बम एक ऐसा विस्फोटक हथियार है जो अपनी विनाशकारी शक्ति न्यूक्लियर रिएक्शन से लेता है। ये दो प्रकार के होते हैं, फिशन बम जैसे हिरोशिमा में इस्तेमाल हुआ, और फ्यूजन बम जो हाइड्रोजन बम कहलाता है। फिशन बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी परमाणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे भयानक ऊर्जा निकलती है। दूसरी तरफ फ्यूजन बम में हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे सूरज में होता है। यह फ्यूजन बम फिशन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन इसका असर, एक परमाणु बम कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों की जान ले सकता है और शहरों को पूरी तरह तबाह कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी इसका जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल यह है कि परमाणु बम काम कैसे करता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ट्रिगर मैकेनिज्म। हर परमाणु बम में एक ट्रिगर होता है जो विस्फोट शुरू करता है। यह आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक होते हैं। फिशन प्रक्रिया। फिशन बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणुओं को तेजी से तोड़ा जाता है। इसके लिए न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है। जब एक परमाणु टूटता है तो वो और न्यूट्रॉन्स छोड़ता है जो दूसरे परमाणुओं को तोड़ते हैं। यह चेन रिएक्शन कुछ ही माइक्रोसेकंड में होता है। ऊर्जा रिलीज। इस चेन रिएक्शन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, गर्मी, प्रकाश और रेडिएशन के रूप में। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से लाखों टन टीएनटी जितना विस्फोट हो सकता है। फ्यूजन बम में, फ्यूजन बम को शुरू करने के लिए पहले एक फिशन रिएक्शन चाहिए। यह फिशन रिएक्शन इतनी गर्मी पैदा करता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं और भी ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। परमाणु बम बनाने के लिए उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक ज्ञान और दुर्लभ सामग्री चाहिए होती है। यही वजह है कि हर देश इसे नहीं बना सकता। चलिए बात करते हैं उन देशों की जिनके पास परमाणु बम है। 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 देशों के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, करीब 6000। रूस की ताकत उसके टिसार बॉम्बा जैसे हथियारों में दिखती है, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली बम था। यूएसए, अमेरिका के पास लगभग 5500 परमाणु हथियार हैं। ये हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने वाला पहला देश था। चीन की बात करते हैं। चीन के पास करीब 500 परमाणु हथियार हैं और ये तेजी से अपने शस्त्रागार को यानी हथियारों को बढ़ा रहा है। फ्रांस के पास लगभग 300 परमाणु हथियार है। यूके की बात करते हैं। ब्रिटेन के पास करीब 225 परमाणु हथियार हैं। भारत, हमारे देश भारत के पास अनुमानित 160 परमाणु हथियार हैं। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 परमाणु हथियार है, जो भारत के साथ तनाव का एक बड़ा कारण है। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया के पास 50 से 100 परमाणु हथियार होने का अनुमान है। यह देश अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। इजराइल की बात करते हैं। इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन अनुमान है कि उसके पास 80 से 200 बम है। कुछ देश जैसे ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है, लेकिन अभी उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। इन देशों के पास कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। हाल के सालों में परमाणु हथियारों का खतरा फिर से बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया अपने मिसाइल टेस्ट से दुनिया को डरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव ने भी परमाणु युद्ध की आशंका को बढ़ाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी चिंता का विषय है। परमाणु बम का इस्तेमाल न केवल लाखों लोगों की जान ले सकता है, बल्कि इसका रेडिएशन और पर्यावरणीय असर पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए दुनिया के नेता इसे रोकने के लिए संधियां जैसे एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, परमाणु बम एक ऐसी ताकत है जो इंसानियत को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शांति और सहयोग की दिशा में काम करें।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।